तो आज इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता करेंगे नीतीश भाई हो जाएंगे। नीतीश भाई आज अध्यक्षता करेंगे, आप शुरू करवाइए, सबसे अपना अपना बोलवाइए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि समाज में जो है पिछले कई वर्षों से गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हर लोगों के साथ अनेकों प्रकार की समस्याएं यदा कदा आती रहती है। हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है ना, वो अधिकार जो है अभी तक हम लोगों के पास उचित रूप से मिला नहीं है और उस अधिकार को हम लोग पाने के लिए ही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये जो सरकार की जो गतिविधियां हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो हम लोगों के लिए सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तभी हम लोगों को एक अलग संगठन के रूप में आज यहाँ पे एक साथ बैठना पड़ रहा है और प्रयास ये किया जाना चाहिए कि किस तरीके से जो है सरकार जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाया जाए। हम लोग जितने भी चुनावी लोकतंत्र के जो पर्व होता है, उस पर्व में हम लोग ये देखो पैसे पे बेच देते हैं और अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं। इसलिए आज हम आप लोग से यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग मिल करके आज सारे लोगों को एक दायित्व दिया जाएगा, अपने अपने दायित्व को मतलब निर्वहन करना है और बिहारी सेना के परिवार के रूप में अपने अपने पद का निर्वहन करें और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और ये सब जब तक हम लोग साथ में एक साथ नहीं मिल पाएंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगी। आखिर संगठन का कुछ मतलब होता है। संगठन तभी बनता है जब बड़े बड़े जो पार्टियां हैं वो अच्छे ढंग से लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर पाती है, तभी अपने समाज में या अपने राज्य में छोटा छोटा संगठन जो है जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद उन्हें फिर मतलब अपने गरीब जनता के लिए जो उनके साथ शोषण हो रहा है, जो वो मतलब कहीं पे देखते हैं कि शोषण हुआ, कहीं पे बलात्कार हुआ, कहीं पे उनका अधिकार का हनन हुआ, तो ये सब जो अधिकार है हम लोग से छीना जा रहा है। हम लोग के पास सिर्फ एक ही अधिकार मिला है, हम लोगों को वोटिंग करना है। ठीक है, वोटिंग करना है और सरकार हमारे लिए रूल और रेगुलेशन बनाती है ताकि अपने समाज का, अपने देश का विकास हो सके। और ये सब काम में सरकार अभी तक असफल रही है, जिसके वजह से आज हम 29/12/2024 को अपने बिहारी सेना के परिवार के साथ मिल करके और इस जो समस्या अपने समाज में जो उत्पन्न हो रही है, इस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अपने अपने दायित्वों का जो है अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि अपना अपना जो मेंटलिटी है, जो भी कथन है, बारी बारी से लोग बताएं कि हम मतलब सब मतलब एक साथ परिवार के रूप में मिल करके क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ठोस कदम उठाना चाहिए। जब तक हम लोग एक साथ एक्टिव नहीं होंगे और पूरी तरीके से बातों को नहीं समझ पाएंगे, हमेशा हम लोगों के साथ शोषण होता रहेगा। इसलिए आज बिहारी सेना के परिवार के रूप में हम लोग एकत्रित हुए हैं और परिवार का एक दायित्व बनता है कि जो परिवार का शोषण करता है उसके खिलाफ जो है एक साथ मिलकर के लड़ाई, एक साथ मिलकर के आंदोलन, एक साथ मिलकर के सभा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में जो भी समाज का जो रियल जो अधिकार है उस अधिकार को लोगों को बताने का प्रयास करें कि आपका अधिकार यह है, आपको समाज में इस तरीके से चलना पड़ेगा। और जितने भी सरकार का जो हमारी जो रूल है, जो गतिविधियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास जो है शिक्षा का अभाव है। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम लोग सरकार के बारे में जो हमारे लिए जो सरकार कानून बनाई है उस चीज को कैसे जान पाएंगे। तो ये सब कामों को करना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, तब जाकर के किसी भी पार्टी को, किसी भी मतलब दल के जो नेता हैं उनसे हम सवाल जवाब कर सकते हैं। उनको हमने क्यों वोट दिया? सिर्फ वहां पे कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं दिया है। वो जब विधायक या जो भी एमपी है या एमएलए बनते हैं वो हमारे वोटिंग से बने हैं, वो वहां पे हमारे लिए काम करने के लिए गए हैं। जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने भी सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, रेलवे है, या जितने भी बीडीओ ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस है, ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए बनाया गया है। तो जब तक हम लोग एक्टिव नहीं हो पाएंगे तब तक हम लोगों का शोषण हमेशा होते रहेगा। और इसके लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी लोगों को हमने वोटिंग दिया है, आज तक वो जीतने के बाद कभी भी हम लोग से ये पूछने के लिए नहीं आए हैं कि आपका समस्या क्या है। साल में केवल मतलब
5 साल में जो लोकतंत्र का जो पर्व आती है उसमें केवल एक ही बार वो लोग आते हैं चुनाव के टाइम में, तो बाकी टाइम वो लोग कहाँ चले जाते हैं? ये तो प्रश्न उठता है ना, ये तो प्रश्न बार बार उठता रहेगा समाज में, क्योंकि हम लोग को जो अधिकार मिला है, मताधिकार का हम लोगों को अधिकार मिला है, और मताधिकार के माध्यम से ये भारतीय जो शासन प्रणाली है, चुनाव लोकतंत्र की जो पर्व है, उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोगों को जितना अधिकार जो एक वोट का, राष्ट्रपति का जितना अहमियत है, उतना एक आम नागरिक को दिया गया है। तो वोटिंग के अधिकार से हम लोग सारे व्यक्ति जब बराबर हैं, तो हम लोग का जो काम है वो क्यों नहीं होता है? आए दिन हमेशा हर लोगों के साथ, अब देखिए कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी एक ऐसी मुद्दा है कि पूरे विश्व भर में भारत एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा नौजवान लोग पाए जाते हैं, नौजवान भाई बहन पाए जाते हैं। तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हर जगह पे भ्रष्टाचार, रुपया पैसा की खेल होती है। हमारे साथ खुद ऐसा हो चुका है, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। संगठन में अगर हम लोग आए हैं तो एकदम खुली भावना से आना पड़ेगा, और आ करके अपने आप को एकदम मतलब अपना जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को निर्वहन करना पड़ेगा, तभी कोई संगठन चलता है, कोई पार्टी चलता है। अगर आज जितने भी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वो क्यों इतना बड़े पार्टी बने हैं? क्योंकि उनका जो जन समर्थक है, उनका जो टीम के जो लीडर हैं, वो लोग एक्टिव हैं, जागरूक हैं। हम लोग केवल आंदोलन में जाते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ आंदोलन हम लोगों ने निकाला, तो उसमें क्या हुआ कि जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे साथ इतने लोग हैं, हमको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे जो बिहारी सेना के जो मेन संस्थापक हैं, पिंकू सर हैं उर्फ पीके सूर्या हैं, तो ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर इनको अपने लिए लड़ना होता तो हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल व्यवसाय होता है जीवन में जीने के लिए, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस व्यवसाय को फिक्स करते हैं, इनका भी फिक्स है। लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि अपने समाज के साथ, बिहार का जो समाज है, अपना जो समाज है, जो गरीब लोग हैं, जो दलित दबे एवं कुचले लोग हैं, उनके साथ हमेशा शोषण होता है, हर जगह पे शोषण होता है। तो आज हम यही आप लोग से आग्रह करेंगे कि बिहारी सेना के परिवार के रूप में अपने अपने दायित्वों को जिम्मेवारी लें, और जिम्मेवारी लेने के बाद अपने अपने दायित्वों को अच्छे ढंग से निर्वहन करें, और बिहारी सेना के जितने भी काम काज होते हैं उसमें यदा कदा और सही समय के हिसाब से यहाँ पे पहुंचे, और बिहारी सेना को आगे बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा मदद करें। ठीक है।